तो चलिए मैं आपको एक सिंपल पिरामिडिंग का एग्जांपल देता हूं। अभी हम लोग पैरेलल पिरामिडिंग सीखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको यूनिक पिरामिडिंग सिखाऊंगा। पहले इस पिरामिडिंग के ऊपर आपको काम करना है, फिर मैं आपको कैलकुलेटर भी देने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन पहले पिरामिडिंग होता क्या है उसको समझ जाते हैं, कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पिरामिडिंग सिंपल, हाँ ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं आई होप आप लोगों ने पहला स्ट्रैटेजी वाला वीडियो समझ गए होंगे क्या है उसको बैक टेस्ट, जैसे मैंने बताया था चैप्टर 1 में बैक टेस्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे होंगे, तभी आप ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे होंगे तो ही यूजफुल होने वाला है। सिंपल सा चीज़ है। पिरामिडिंग होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, फिर मैं आपको रियल टाइम बताऊंगा क्या कर सकते हो आप। पहला पॉइंट है, लेट से कोई अगर 200 रुपये में बाई कर रहा है, 100 क्वांटिटी कोई बाई किया, ये क्वांटिटी है, ये आपका 200 का प्राइस है, करेक्ट, किसी ने बाई किया है। ये अगर पहुंच गया 400 तो नो डाउट 400 अगर ये पहुंच गया तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से 100 इंटू जितना आपका ये डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस है 200, इतना इसका प्रॉफिट है। इट्स ए सिंपल। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, या फिर बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गया या फिर DI या FI, वो जनरली क्या करते हैं, अगर कोई स्टॉक उनको पसंद है वो 200 में पूरा क्वांटिटी अनलोड नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, बहुत बड़े बड़े स्पाइक क्रिएट होंगे और नेक्स्ट डे मार्केट फॉल हो सकता है। उससे क्या मतलब एक अनप्रेडिक्टेड मार्केट हो सकता है, जो एक इन्वेस्टर चाहता नहीं है। इन्वेस्टर चाहता है मार्केट स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करे, ऐसे नहीं एक ही दिन में 50% चला गया तो इसका मतलब ये 50% जो गया है इसको ही देखकर फिर बाद में लोग इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो इन्वेस्टर के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो इन्वेस्टर जनरली क्या करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन लोग एक प्राइस में कभी नहीं खरीदते, उन लोग एक प्राइस में खरीदते हैं। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक रफ एग्जांपल या फिर रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई लेट से यहाँ पे एक वाटर होल है, या फिर आप अगर लेट से तालाब में गए हैं या फिर कोई रिवर में गए हैं, तो वहाँ पे आपको पानी का डेप्थ पता नहीं है, तो आप उसको कैसे चेक करोगे, दोनों पैर में चेक करोगे, दोनों पैर डालकर, या फिर एक सिंगल पैर डालोगे, पता चल गया इतना डेप्थ है। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ होगा तो आप पैर निकाल दोगे, अपना लेग निकाल लोगे। अगर ज़्यादा डेप्थ नहीं होगा तो फिर आप दोनों पैर इसके अंदर डाल सकते हो, सिंपल। तो कितना पानी गहराई है ये जानने के लिए आपको दोनों पैर उसके अंदर डालने का जरूरत नहीं है, सिंपल। जब आपने 200 प्राइस में कोई स्टॉक खरीदा है, दैट इज कंफर्मेशन नहीं है ये ऊपर जाएगा या फिर वहां से नीचे आ जाएगा, तो आपको फुल क्वांटिटी वहां पे अनलोड करने का जरूरत नहीं है। आपको कब पता चलेगा स्टॉक ऊपर जा रहा है, जब स्टॉक मतलब प्रॉफिट हो रहा है या फिर सही है, जब स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, करेक्ट। लेट्स से 200 रुपये में आपने बाई किया था, जब ये 300 पहुंच जाएगा तब आपको कंफर्म हो गया ये मेरे फेवर में जा रहा है, जो मैंने एनालिसिस किया था वो मेरे फेवर में जा रहा है, फिर से कंफर्मेशन मार्केट आपको साइन दे रहा है, फिर वहां पे आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हो, करेक्ट। फिर जब ऊपर जा रहा है और कुछ क्वांटिटी ले सकते हो। इससे क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी आपका 100 था जब आपने पिरामिडिंग नहीं किया था, लेकिन जब आप अपने पिरामिडिंग करना स्टार्ट कर दिया, उससे क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो जाएगा। जनरली जब क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं इतना पैसा क्यों कमाते हैं, धीरे धीरे वो कंपाउंड होता है। किस तरीके से होता है, पहला बात है ईयर ऑन ईयर बेसिस प्राइस का जो मोमेंटम है उसके ऊपर पैसा मिलता है, कुछ उनको डिविडेंड मिलता है, कुछ स्टॉक स्प्लिट होते हैं, कुछ बोनसेस मिलते हैं, बाईबैक होता है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर कोई 100 स्टॉक खरीदता है 10 सालों के अंदर उसको और ज्यादा स्टॉक्स मिलने लगते हैं, कोई भी थ्रू डिविडेंड हो गया, स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया। इसके कारण क्या होता है, 100 क्वांटिटी 1000-2000 क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये लास्ट में एक बड़ा अमाउंट बना के देते हैं। सिमिलर हम लोग ये यूज करने वाले हैं, अगर लेट से बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट ट्रैवल करने वाला है, हमको पता है ये पहले से ही आपको पता चल जाएगा और फर्स्ट कैंडल से ये मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा। हमने यहाँ एंट्री किया है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने लेट से 1000 क्वांटिटी बाई किया है, ये अगर 500 पॉइंट भी चला गया या 300 पॉइंट चला गया, आपका 1000 इंटू 300 पॉइंट ही प्रॉफिट होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आपको पता है मार्केट तेजी से ट्रैवल कर रहा है, यू कैन ऐड सम मोर क्वांटिटी। लेकिन जब भी आप क्वांटिटी ऐड करोगे आपका लॉसेस होना भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर ये रिवर्स कर गया तो आपको बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको यूनिक पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला नहीं हूँ, यूनिक पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट उसको कैलकुलेटर, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे कैलकुलेशन में उसको मैंने बना रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा वो लेट में आएगा। लेकिन अभी हम लोग पैरेलल पिरामिडिंग सीखते हैं, जो आप इंप्लीमेंट करके राइट
मतलब ये वीडियो देखने के बाद जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कितने क्वांटिटी में प्रैक्टिस करना है डोंट वरी मैं बताऊंगा, लेकिन होल्ड ऑन, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग समझते हैं पैरेलल पिरामिडिंग होता क्या है। तो चलिए मैं आपको सिंपल पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। लेट से कोई स्टॉक का प्राइस है 100 या फिर कोई ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है, कोई भी XYZ कोई भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है 100 है। इसका मैंने स्टॉप लॉस लगाया 50 लगाया, करेक्ट। 1:2 क्या हो जाता है, सिंपल मैं आपको रखता हूँ, ये अगर 50 रुपए का लॉस है तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 100 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे 100 + 100, इसका मतलब 200 का आपका टारगेट है। ये आपका हो गया 1:2। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पता चल गया 1:2 है। यहाँ पे हम लोग पैरेलल पिरामिडिंग कैसे कर सकते हैं, ये जब 100 से 150 जाएगा, करेक्ट, ये 150 जा रहा है, इसका मतलब मार्केट आपको बोला है जो आपने ऑप्शन परचेस किया है, कॉल हो या पुट, वो अभी ऊपर जा रहा है, करेक्ट। तो 150 में यहाँ पे लेट से आपने 100 क्वांटिटी ऐड किया था, करेक्ट, मतलब 100 स्ट्राइक प्राइस में आपने लेट से 1000 क्वांटिटी ऐड किया था। तो आपका लॉसेस कितना था, 50 पॉइंट का था, इसका मतलब 50K का आपका मैक्सिमम लॉस होता। मैं आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ तो इजी रहेगा। 100 प्रीमियम प्राइस में आपने 1000 क्वांटिटी परचेस किया था। XYZ कोई भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 100 है, आपने 1000 क्वांटिटी परचेस किया, 50 रुपए उसका स्टॉप लॉस है, इसका मतलब 50,000 का आपका रिस्क है। मार्केट अगर 200 तक जाता है तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास 100 रुपए का प्रॉफिट है, 50 रुपए का रिस्क ले रहे हो। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1000 क्वांटिटी है, 100 रुपए प्रॉफिट, 1000 × 100 1 लाख का आपका प्रॉफिट हो सकता है, करेक्ट। इतना आपको सिंपल हो गया। पैरेलल पिरामिडिंग क्या होता है, जब ये 150 चला जाएगा, करेक्ट, आप क्या कर सकते हो, सिमिलर 1000 क्वांटिटी और ले सकते हो, करेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया, 1000 क्वांटिटी और ले सकते हो। लेकिन अभी इमीडिएटली आपके माइंड में आ गया स्टॉप लॉस क्या मैं वहां पे रखूं। अगर आप 50 रुपए में स्टॉप लॉस रखते हैं, हो सकता है 150 तक मार्केट जाए, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तब आपका 100 रुपए का लॉसेस 2000 क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, या फिर एवरेज होके एक प्राइस में आपका लॉसेस होगा, तो एक बड़ा लॉसेस हो सकता है। तो चलिए हम लोग डीपली समझते हैं पैरेलल, इसको पैरेलल पिरामिडिंग क्यों कहा जाता है। 100 में आपने बाई किया था, तब आपने जब 1000 क्वांटिटी परचेस किया था, ये वाला यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब इसका 50 रुपए का स्टॉप लॉस था तो आपका रिस्क कितना था, 50, करेक्ट। जब ये 100 रुपए का प्राइस 150 पहुंच गया, करेक्ट, तब आपको क्या करना है, ये जो 50 रुपए में आपका SL था, इसको कहां लेके जाना है, इसको आपको 100 कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। जहां से आपने बाई किया था, मार्केट आपको बता रहा है कि नहीं मैं सही जा रहा हूं, आपके फेवर में जा रहा हूं, आपको 50 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो 50 रुपए का SL था वो प्राइस को लेके आपको 100 कर देना है। इसका मतलब आपने 100 में बाई किया था, अभी आपका SL भी 100 है। करंट मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस CMP है वो है 150। अभी आपका रिस्क कितना है, अभी जो रिस्क आपका है वो 0 है, नेट टू नेट 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि आपका जो 50 रुपए का SL था वो आपने ट्रेल कर दिया। क्यों ट्रेल किया, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में चला गया और 150 तक 50 पॉइंट आपके फेवर में मूव कर चुका है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आप क्या कर सकते हो, जब ये 150 में पहुंच गया तब आप और एक 1000 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, करेक्ट। पहला 1000 क्वांटिटी का रिस्क अभी कितना है, 0 रिस्क है, क्योंकि वो ब्रेक इवन में 100 में आपने बाई किया था, स्टॉप लॉस भी वहीं पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो नेक्स्ट 1000 क्वांटिटी आप बाई करोगे उसका भी स्टॉप लॉस आप 100 में डालोगे। अभी आपका रिस्क क्या हो गया, जो पुराना 1000 क्वांटिटी था उसका जो रिस्क हो गया आपका 0 हो गया। नया जो 1000 क्वांटिटी था उसका बाइंग प्राइस हो गया 150। अगर मार्केट नीचे आता है, करेक्ट, नीचे आता है तो आपको कितना लॉस होगा, पहला 1000 क्वांटिटी में 0 लॉस होगा और ये 1000 क्वांटिटी में आपको फिर से 50,000 का लॉस होगा, करेक्ट। पहले हम लोगों ने लॉस कंट्रोल कर लिया। फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने बाई किया था 50 रुपए का रिस्क था, सेम 50K का रिस्क सेकेंड टाइम जो क्वांटिटी ऐड कर रहे तभी भी है। लेकिन जस्ट इमेजिन 150 से ये 200 चला गया। पहला आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था, पहला आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 था। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो आपने 1000 क्वांटिटी पहले बाई किया था 100 रुपीज के अंदर, जो आपने बाई किया था वो 1 लाख की प्रॉफिट देगा, उससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं देगा। जो हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था 100 में बाई किया, 200 पहुंच गया, आपको मैक्सिमम 1 लाख प्रॉफिट देगा। लेकिन जो आपने 150 में और एक क्वांटिटी पिरामिडिंग करके ऐड किया है
वो कितना आपको प्रॉफिट देगा, वो 200 पहुंच गया तो 50 रुपए का प्रॉफिट देगा। 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है और एक 50,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। ओके, पहले केस में, ये जो पहला केस था, ये पहले केस में विदाउट डूइंग एनी पिरामिडिंग आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था, 1:2। मार्केट कितना ट्रैवल किया, 100 से 200 ट्रैवल किया। लेकिन यहाँ पे मार्केट सेम 100 से 200 पॉइंट ट्रैवल किया, लेकिन आपका जो प्रॉफिट हो गया वो 1:3 हो गया। करेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। 1:2 था, आपने क्वांटिटी ऐड किया, पैरेलल पिरामिडिंग किया, जहाँ पे आपने परचेस किया था जितना आपका स्टॉप लॉस था उतना आपने ट्रेल कर लिया और एक क्वांटिटी ऐड कर दिया और फ्रेश क्वांटिटी का स्टॉप लॉस भी सेम रखा। मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल भी दिखाऊंगा पैरेलल पिरामिडिंग का, सो दैट आपको इजी रहेगा। फिर मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। ये थोड़ा सा मे बी कुछ लोगों के लिए न्यू होगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्री चाहिए माइंड आपका। अगर नहीं समझ में आया और एक बार वीडियो देखो, क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन वे में मैंने आपको बताया है। और एक बार मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, 100 में आपने पहले 1000 क्वांटिटी बाय किया था, 50 रुपए का स्टॉप लॉस डाला था, 200 का टारगेट था, 1:2 आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रखा था। जब मार्केट 150 चला गया, मैं आपको बोल रहा हूँ जो 50 रुपए का स्टॉप लॉस था वो पहले ट्रेल कर लो 100 तक, फिर 150 में और एक 1000 क्वांटिटी आप बाय कर लो। इससे क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस फ्रेश भी रहेगा, 100 में दोनों का स्टॉप लॉस रहेगा 2000 क्वांटिटी का, मैक्सिमम लॉस आपका 50,000 है। 200 का आपका टारगेट था, अगर 200 टच कर जाता है तो आपको 1:3 का टारगेट मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिक पिरामिड का कैलकुलेटर मैं आपको बहुत एंड में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ सीखा और डायरेक्टली जंप करके पैसा कमाने के लिए। इस तरीके से पैसा नहीं होता, पैसा आप गंवाना नहीं चाहिए, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा एंट्री कैसे करना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, यू नीड टू फुलफिल दैट। उसके बाद ही फिर उसके बाद जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उसके ऊपर। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।